नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतर्ज्ञान में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, आपके दिमाग के तारों को हिला देगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले छोटे से परिवार की। इस परिवार में एक माँ बाप थे, दो बड़ी बहनें और एक छोटा सा भाई था। उसमें सब लोग तो नॉर्मल थे, पर जो एक छोटी बहन थी वो थोड़ी सी अलग किस्म की थी। उसका सोचने का तरीका, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ बहुत ही अलग था। लोग उसको दिन भर उसके पीछे पड़े रहते थे, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसके पीछे पड़े रहते थे, उसे कुछ समझते ही नहीं थे। हमेशा बोलते थे खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। और वो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो अपने माँ बापों को पूजा पाठ करते हुए हमेशा देखती थी, तो उसकी भी बड़ी आस्था थी, तो वो भी पूजा करती थी, बहुत मन से पूजा करती थी, हर रीति रिवाज को जानने की कोशिश करती थी, करने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, उसकी शिक्षा पूरी हुई, उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। बचपन में तो बहुत लगता था, वो बहुत तेज़ थी पढ़ने में, बुद्धिमान भी बहुत थी, सब लोग उसकी बहुत बड़ाई करते थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, धीरे धीरे उसका सोचने का तरीका और बदलता चला गया, और जब वो बड़ी हुई उसके पढ़ाई में मन नहीं लगा। और फिर उसकी शादी हो गई। एक अच्छे से परिवार में, संपन्न परिवार था। उसका पति भी बहुत अच्छा था, उसे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत सम्मान करता था। तो वो लोग अपना गुजर बसर बहुत अच्छे से कर रहे थे। उनका सामाजिक व्यवहार भी बहुत अच्छा सा था, सबके साथ अच्छे से रहते थे। धीरे धीरे जीवन का समय बीतता गया। धीरे धीरे एक ऐसा दिन आया, एक ऐसी परिस्थिति आई जब उसके पति की जॉब चली गई, नौकरी चली गई, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने लोगों से पैसे मांगे, कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। वो क्या कहते हैं ना, जब कठिन परिस्थिति आती तो कोई भी काम नहीं आता है। तो उसने अपने माँ बाप से भी, लड़के ने अपने माँ बाप से भी पैसे मांगे, उसे नहीं मिले। लड़की ने भी अपने माँ बाप से हेल्प मांगी, उतनी हेल्प किसी से नहीं मिली जितनी उसे चाहिए थी। सबने इग्नोर करना चालू कर दिया उसे। और कई बार फ़ोन पे जब उसकी बड़ी बहन और भाइयों से बात होती थी, भाई से बात होती थी, तो उसके भाई बहन हमेशा उसे कहते थे पूजा पाठ तो तुम कुछ करती नहीं हो, मंदिर गंदा, ये वो सुनती थी, उसके दिमाग में रहता था। वो सोचती थी इस बारे में, क्या पूजा पाठ से ही सब कुछ होता है, व्रत से ही सब कुछ होता है, लेकिन वो किसी से कुछ बोलती नहीं थी, बस सोचती थी। उसने सबकी सुनी, धीरे धीरे किसी ने मदद नहीं करी। धीरे धीरे उसने अपने अंदर चीज़ों को खोजने की कोशिश करी। उसने कहा सही में क्या पूजा पाठ तो हम भी करते आए, हम भले आज मंदिर में रोज पूजा नहीं कर रहे, इतने व्रत नहीं कर रहे, पर मानते तो हैं ही भगवान को, तो क्या वाकई में पूजा पाठ करने से सब कुछ होता है? तो उसने तो पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन उसे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी, और इस बारे में उसने बहुत खोजबीन करनी चालू करी अपने अंदर ही। और उसने कहा कि अब मैं ऐसा करूँगी, जो भगवान के गुण हैं उन्हें मैं अपने अंदर लाऊंगी, अपने दोषों को दूर करूँगी और उसी रास्ते पे चलूँगी। तो वो लड़की धीरे धीरे अपने अंदर अवगुण को हटाती गई, गुणों को लाती गई, और जो भी वो किसी के साथ अगर बात भी करती थी या कुछ भी काम करती थी, उसमें वो अच्छे गुणों का ही उपयोग करती थी। वो अपने आसपास के लोगों को, किसी को भी दुख देना नहीं चाहती थी, उसका स्वभाव ऐसा बन गया था। उसने धीरे धीरे ये सब बदल लिया, और कई दिन ऐसे बीतते गए। एक दिन उसके पति की फिर से अच्छी सी जॉब लग गई, और वो वहाँ से आ गई, फिर से जो नौकरी में उसके पति के साथ घर में रहने लगी। एक दिन फिर उसके बड़ी बहन का फोन आया। उसने कहा अपनी बहन से, ये तो सब भगवान का ही किया हुआ है, भगवान की ही माया है, देखिए भगवान ने मेरी सुन ली। तो उसकी बहनें बोलने लगी, तुम तो पूजा पाठ तो कुछ करती नहीं थी, तो कहाँ से ये हो जाएगा? तो उसने कुछ बोला नहीं। उसने कहा कि मेरे पूजा करने का तरीका अलग है। तो और किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे पूजा करने का तरीका आखिर क्या है। उसने कुछ बताया भी नहीं। उसने ये सब बातें किसी को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि लोग अलग बातें जब करते हैं तो लोग उन्हें अलग नज़रिए से ही देखने लगते हैं। और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। उस लड़की ने अपना अपना जितना भी समय है हमेशा अब ईश्वर के गुणों के साथ ही बिताना चालू कर दिया। लेकिन उसके भाई बहन से और उसके परिवार से उसकी थोड़ी सी दूरियां बढ़ती चली गई। अक्सर ये होता है अध्यात्म में, जब आप अध्यात्म में घुसते हैं, आगे जाते हैं, तब दूरियां समाज से, लोगों से
हटने लगती हैं, दूरी बनती रहती है। तो इस कहानी में यही दर्शाया गया है कि कर्म ही पूजा होती है। दोस्तों वैसे तो कर्म बहुत सारे होते हैं, कहा जाए भौतिक कर्म भी होते हैं, कहा जाए सामाजिक कर्म भी होते हैं, कार्य। अक्सर लोग कर्म को, हर कर्म को कर्म ही समझते हैं, मतलब कर्म ही पूजा है। वो सोचते हैं कि अगर हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एक कर्म हो गया, और अगर हम दिन भर ऐसे काम करते रहें तो ये एक हो गया पूजा। उसको वो समझते हैं कि दिन भर काम करें और यही हमारी पूजा हो गई। हाँ, बाकी फिर हम मंदिर में जाके पूजा पाठ करें या ना करें, ये हम गलत मीनिंग इसका समझते हैं। दोस्तों इसका मीनिंग ये है, कर्म का मतलब अच्छे कर्म, ईश्वर के गुण वाले कर्म। अगर हम किसी मान लीजिए किसी फेमस आदमी को मानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम महात्मा गांधी को अनुसरण करते हैं तो मानते हैं, तो उनको एज ए गॉड हम उनके जितने भी गुण हैं वो उन पे चलने की कोशिश करते हैं, और उन पे जब हम चलते हैं तो वो एक तरह से उनकी आराधना हो जाती कि हम उनकी वो पूजा कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम अपने रोज हर दिन के कामों में अच्छे काम कर रहे हैं, किसी के साथ व्यवहार, हर काम में अपने अच्छे कर्म को इंक्लूड कर रहे हैं, किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा बुरा नहीं उसके साथ कर रहे हैं, कुछ भी किसी से बोल रहे हैं तो उसमें भी अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी काम करें, नौकरी कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें कोई घपलेबाजी, कोई झूठ कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी कर्म अगर हम अच्छे से करते हैं तो उसे ही कहा जाता है अच्छे कर्म। तो यहाँ पे कर्म का मीनिंग यही है कि जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं वही है अच्छे कर्म, और अगर हम ईश्वर के इसमें कर्म को डालते हैं, अपने अंदर लाते हैं और करते रहते हैं, तब हो गया कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं। पूजा तो आप जानते हैं पूजा किसे कहते हैं, पूजा उसी को कहते हैं कि हम किसी अपने एक आराध्य देव को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से होता है कि कर्म ही पूजा है। हमारे जो अच्छे कर्म हैं हम उन्हें कर रहे हैं तो वो पूजा हो गए। अब भले आप मंदिर जाके टाइम ना दें, दिया अगरबत्ती ना करें, चढ़ावा ना चढ़ाएं या व्रत ना रहें, ये सब कोई वो नहीं है, करने का मन है तो करिए, नहीं मन है तो मत करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी हमें अपने आचरण में अच्छी बातों को लाना और उसका अनुसरण करना, उस हिसाब से चलना, सत्य के रास्ते पे चलना। मैं फिर से कहूँगी, सत्य के रास्ते पे चलना ही एक पूजा है। इसे ही कहते हैं कर्म ही पूजा है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक विद्यार्थी होता है, अगर एक विद्यार्थी है तो उसका कर्म ये है कि अपनी किताबों को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। अब वो अपनी किताबों को एक जगह सजा दे और उसमें रोज दिया अगरबत्ती कर रहा है, पैर छू रहा है और ये प्रे कर रहा है कि तुम मुझे पास करा देना, तुम मुझे प्लीज पास करा देना। कई दिन तक वो यही करता रह रहा, तो क्या वो पास हो पाएगा? नहीं, वो पास नहीं हो पाएगा। उसे उन किताबों को जानने के लिए उन किताबों को खोलना पड़ेगा, खोल के पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आत्मसात करना पड़ेगा, तभी वो परीक्षा में पास हो जाएगा। इसी प्रकार हम भी मनुष्य हैं, हमारा कर्म है ईश्वर के मार्ग पर चलना। अगर हम उस पर नहीं चलेंगे तो हम उन्हें जान ही नहीं पाएंगे, हम उनको ईश्वर के गुणों को अपने चरित्र में नहीं ला पाएंगे। ही पूजा है ये एक तरह से, इस तरह से है कि कोई भी काम करें अगर हम और उसको पूरे सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा मन लगा के, अपनी आत्मा का 100% डाल के करें तो उसे ही कहा जाता है कि हम वो अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और इसी मायने में कहा जाएगा कि कर्म ही पूजा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट करिए, और इसको शेयर भी करिए और लोगों तक, ताकि ये और लोगों को पहुंचे, और लोगों की मदद करें और वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।